आज ऐसे ही काम से मैं घर आया, मैंने शहजादी को बुलाया। शहजादी मेरे पास आओ। शहजादी मेरे पास आके मेरे गल लग गई और शहजादी इतनी खुश हुई मुझे देख के। मैंने शहजादी को बताया कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया। शहजादी उसे देख के बोरी दोरी हो गई। शहजादी उसे देख के घूमने लग पड़ी। मैंने कहा पहले देखो सही। जैसे शहजादी ने देखा, शहजादी का मुंह बन गया। इन्हें कहा कि ये तो भाइयों वाले बूट तुम लंडे से लेके आ गई हो, मैं ऐसे बूट नहीं पहनती। मैंने कहा तुम मेरे लिए पानी लेके आओ, ज्यादा बकवास ना करो। शहजादी फिर गई और मेरे लिए पानी लेके आई और मैं सोच रहा इतने सोने बूट मैं लेके आया हूँ। फिर भी शहजादी मुंह क्यों चाट गए। फिर शहजादी ने मुझे पानी दिया और घूट मेरे हाथ से खो लिए। मैंने कहा आराम कर जाओ यार, ऐसी क्या बात है। शहजादी ने चाह के घूट मेरे पीछे मटकाया। मैंने कहा दफा हो जाए यहाँ से। बाद में सोचने लगा कि तेने की कर और दरिया में डालने वाली बात होगी। फिर मैं बैठ गया झूले पे और मैंने शहजादी से बोला कि मुझे कोई चीज ला दो, मैं बड़ा औखा झूले पे बैठा हूँ, मुझे पानी चाय पिला दो। शहजादी तो मुझे तत्ते गुड़ा की तरह चिमुट जाती है, मेरे से गिलास खो के ले गई, फिर भाग गई। और फिर मैंने कहा मुझे चाय पिला दो। इन्हीं देर में मैंने मोबाइल भी मांग लिया। शहजादी इतनी औखी काम करते वक्त इसे मौत पड़ जाती है। फिर मेरे दोस्त की कॉल आ गई, वो मेरे साथ बिजनेस मीटिंग करने लग पड़ा। इतनी देर में शहजादी भी चाय लेकर आ गई, लेकिन शहजादी को बहुत गुस्सा आया हुआ था। फिर मैंने कहा इसको दफा करो, हर वक्त ही मुंह बढ़िया रहना है। तो इस वजह से मैंने फिर चाय पीनी शुरू कर दी। चाय का जैसे ही मैंने एक घूंट भरा, मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। इसके अंदर इतना ज्यादा लूण था, बेस्वादी चाय बना के लेके आ गई शहजादी। मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैंने कहा एक मिनट इधर आके मेरी बात सुन के जाओ। मैंने कहा ये कैसी तुमने चाय बनाई है जिसका ना सूर है ना स्वाद है। तो मैंने शहजादी को मच्छरदानी से कुटने की कोशिश की, लेकिन शहजादी ने मेरे से खो के उल्टा मुझे ही 4-5 लगा दी। मैंने वहां से दौड़ने में ही अपनी आफियत। शहजादी ने सिर्फ मुझे मारे नहीं बल्कि मुझे पीछे से फक्कड़ भी तोले। मैं भाग रहा था कि भागते भागते मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। मैंने कहा मैं इसको जरूर कुछ ना कुछ कहूंगा, लेकिन शहजादी ने फिर मुझे जो घूटों वाला शापर था फिर मेरी कंडी में 2-3 खड़का। शहजादी शाम में बैठी हुई थी, अपने मोबाइल में बातें करती। मैंने पीछे से जाकर शहजादी के वाल खोल लिए। मैंने कहा तू बंदरी धी बनना है या नहीं बनना, लेकिन शहजादी बहुत पीट गया। उसने वापसी दूसरा हाथ से मेरे बाल खो दिए। मेरे बाल जरा नाजुक थे तो मुझे बहुत ज्यादा पीड़ हो रही। अलबत्ता मेरे हाथ में डोई भी थी, लेकिन वो भी दूसरे हाथ से शहजादी ने पकड़ ली। हमारी बहुत ज्यादा हाथापाई हुई, लेकिन फिर शहजादी ने मेरी बाह के ऊपर चाक वड्डा और मैं वहां से भाग गया। वहां से भाग गई ताकि शहजादी ने मेरे पीछे भागने की कोशिश की। भागते भागते मुझे ठुड्डा लगा और मैं मुंह पर नीचे गिर पड़ा। ये गिरना मेरे लिए बहुत बुरा था क्योंकि मेरा वजूद बाहर था। शहजादी ने फिर से आकर मुझे फेंटा लगाना शुरू कर, लेकिन जब शहजादी ने देखा कि मेरे मुंह के ऊपर सट लगी है, शहजादी को बहुत ज्यादा तरस आया। आखिरकार है तो वो मेरी जनानी ने। फिर शहजादी ने रोना स्टार्ट कर दिया। शहजादी ने फिर मुझे उठा के शहजादी मुझे बिस्तर पे लेके आ गई। फिर शहजादी ने मुझे लम्हा पा दिया। फिर शहजादी ने खुद भी रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि शहजादी ने देखा कि मेरे बोल के ऊपर सट लगी थी और मुझे बहुत ज्यादा पीड़ होती। शहजादी ने मुझे रेस्ट करने दी। फौरन से फोन उठाया और फोन उठाकर डॉक्टर को फोन किया कि जल्दी जल्दी आए, मेरे बंदे का मुंह विंगा हो गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा मैं आने में थोड़ी देर हो जाएगी। शहजादी ने फिर रोना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज्यादा पीड़ हो रही थी, इस वजह से शहजादी ने अपना दुपट्टा टकोर कर करके बार बार मेरे थून पे लगा रही थी ताकि मुझे आराम आ जाए, लेकिन मुझे किसी सूरत भी आराम नहीं आ रहा था क्योंकि सट बहुत डाढ़ी लगी थी। शहजादी बहुत ज्यादा रो रही थी, कुछ अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से सब